तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जी फ्लिक्स। तो गाइस लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा किन्नन अपने लिए एक वीआईपी रूम खरीदता है। तो उसी वीआईपी रूम के साथ जो जुड़वा रूम होता है उसमें जुनफेंग आ जाता है। तो जुनफेंग और दोनों एक दूसरे के साथ वहां पर बाहर बातें करते हैं और उसके बाद दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद जुनफेंग अपनी डेविल स्माइल देता है और कहता है किन्नन तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे साथ अब आगे क्या होने वाला है। मुझे यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी मिलनी थी वो मिल चुकी है। अब मैं लूजी के साथ मिल चुका हूँ और बहुत ही जल्दी तुमने मुझे उस दिन इंसल्ट किया था, तुमने मुझे उस दिन ठुकरा दिया था कि मैं तुम्हारा छोटा भाई बनने के लायक नहीं हूँ, लेकिन अब देखना यहाँ पर मैं तुमसे इस बात का बदला लूंगा। किन्नन इस बात से बेखबर अपने रूम के अंदर जाता है। वहां पर जाकर अपने पास से जेड स्लिप निकालता और कहता है कि मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग रूम के लिए जेड स्लिप मिली थी जो कि मिस क्योंग ने मुझे अपने पास से दी थी कि एल्डर्स के रूम के अंदर जाकर मैं कल्टीवेट कर सकता हूँ। इस जेड स्लिप को यूज करते हुए मैं उस रूम के अंदर जा सकता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए पहले मुझे यहाँ पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन को थोड़ा स्टेबलाइज करना होगा, अपनी कल्टीवेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि मैं लूजी का मुकाबला कर सकूं। लूजी इस वक्त अपनी प्रैक्टिशनर राम के 10th लेवल पर है और 10th लेवल और मैं 5th लेवल पर, यानी पूरे 5 लेवल का डिफरेंस है। तुम्हारा किन्नन वहीं पर बैठकर कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है और उसके बाद अगले दिन वो टावर की तरफ जाता है जहां पर प्रैक्टिस रूम है। तुम्हारा किन्नन कहता है तो फाइनली मैं इस प्रैक्टिस रूम टावर की तरफ आ गया हूं, तो मुझे एल्डर्स वाले रूम जो मिस क्योंग का जेड स्लीप है उसको यूज करते हुए अंदर जाना होगा। यहाँ पर बहुत सारे रूम्स हैं। सबसे लोअर रूम के ऊपर एलिट्स के रूम्स हैं जहां पर एलिट्स आकर कल्टीवेट करते हैं। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तैसे तैसे हमारी लेवल्स जो है वो बढ़ते जाएंगे और सबसे ऊपर एल्डर्स के लिए रूम्स हैं। एल्डर्स के रूम्स के अंदर कल्टीवेशन रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं और साथ ही एनर्जी भी ज्यादा होती है। किन्नन जैसे उस जेड स्लिप के ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो नंबर 9 रूम की तरफ आगे बढ़ता है। इसी वक्त दिखाते हैं कि दूसरी रूम के अंदर से लूजी बाहर निकल रहा होता है। तुम्हारा किन्नन कहता है ये तो लूजी है, लूजी वहां पर एल्डर्स के रूम के अंदर से बाहर कैसे निकल सकता है क्योंकि वो एक एल्डर तो नहीं है। लगता है कोई एल्डर उसकी बैकिंग सपोर्ट दे रहा है, कोई एल्डर उसे यहाँ पर अपनी जेड स्लिप दे रहा है ताकि वो उसके रूम के अंदर जाकर कल्टीवेट कर सके। लूजी भी उसे देखने के बाद कहता है कि तुम्हारे पास भी एक जेड मेडल है, इसका मतलब यह है कि तुम भी एल्डर के ट्रेनिंग रूम को यूज करने वाले हो। तुम तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। मुझे तो लगा था कि तुम एक छोटे से सिटी से आए हो, लेकिन तुम्हारे यहाँ पर एल्डर्स के साथ कनेक्शन है, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग बात है। तुम्हारा किन्नन कहता है कि तुम्हारे पास भी तो यहाँ पर एल्डर्स के कनेक्शंस हैं। तुम क्या मुझे बताओगे कि तुम्हारे पास कौन से एल्डर के कनेक्शंस हैं, किस एल्डर ने तुम्हें अपना ट्रेनिंग रूम उधार दिया है कल्टीवेट करने के लिए। लूजी उसे कहता है कि बस समझ लो कि मुझे किसी एल्डर ने दे ही दिया। क्या तुम नहीं बताओगे कि तुम्हें किस एल्डर ने यहाँ पर रूम कल्टीवेट करने के लिए दिया है? मैं यहाँ पर इस बारे में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि बकवास नहीं करो, मुझे बस कल्टीवेट करने के लिए अंदर जाना है, मेरे पास तुम्हारे साथ बातें करने के लिए टाइम नहीं है। जाओ जाकर खुद ही पता लगा लो कि कौन से एल्डर ने मुझे यहाँ पर रूम दिया है। तुम्हारा किन्नन अंदर चला जाता है। उसके अंदर चले जाने के बाद लूजी कहता है कि किसी ना किसी एल्डर ने तो यहाँ पर इसकी मदद की है, किसी ना किसी एल्डर ने इसे अपना जेड मेडल दिया है ताकि वो उसके अल्केमी रूम के अंदर जाकर प्रैक्टिस कर सके। ये बात तुम्हें पता लगा कर ही रहूंगा कि वो कौन सा एल्डर है जो तुम्हें बैकग्राउंड सपोर्ट दे रहा है। तो नेक्स्ट सीन हमें ट्रेनिंग रूम के अंदर का दिखाया जाता है। तुम्हारा किन्नन प्रैक्टिस रूम या ट्रेनिंग रूम के अंदर जाता है तो देखने के बाद काफी हैरान होता है क्योंकि वो रूम काफी ज्यादा बड़ा होता है और साथ ही वहां पर बहुत सारे स्क्रोल्स पड़े होते हैं। वहां पर बहुत सारी किताबें पड़ी होती हैं जो कि मार्शल आर्ट्स की होती है, बहुत सारी ट्रेनिंग बुक्स होती हैं, साथ ही वहां पर शेल्फ के अंदर बहुत सारी पिल्स भी रखी होती हैं जो कि बॉडी को रिप्लेनिश करने के लिए होती है। तो किन्नन कहता है कि यहाँ पर तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है, ये सारी की सारी चीजों को मैं यूज कर सकता हूँ, यानी यहाँ पर बैठकर कल्टीवेट करेंगे, कल्टीवेट करने के बाद बॉडी को नुकसान पहुंचे तो पिल्स को खाकर बॉडी के स्टेमिना को रिकवर किया जा सकता है। किन्नन कहता है कि मिस क्योंग वैंग तो वाकई में मेरे साथ बहुत ज्यादा अच्छी है, तो प्रैक्टिस करने के बाद जब मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे जाकर पर्सनली उसे थैंक यू बोलना पड़ेगा। और साथ ही वो पिल्स को खाता है और इसी के साथ ही वहां पर आपको कल्टीवेशन स्टेज में बिठाकर कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। तुम्हारा किन्नन कहता है कि मैंने पिल तो खा लिया, अब साथ ही कल्टीवेशन को कंप्लीट करने का वक्त है। तो नेक्स्ट में लूजी के मेंशन का दिखाया जाता है। तो लूजी के मेंशन में जहां पर वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा होता है, जुनफेंग उसके पास आता है और उसे आकर सारी इन्फॉर्मेशन देता है। वो उसे कहता है जहां पर अपनी वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया है, वो ट्रेनिंग रूम जो किन्नन इस वक्त यूज कर रहा है वो एल्डर क्योंग वैन का है और फैंग इस वक्त ऑब्जेक्ट ग्रुप की बिजनेस मार्केट को भी संभाल रही है। तो लूजी कहता है कि उसे तो यहाँ पर आए हुए भी कुछ ही दिन हुए हैं, तकरीबन 1-1.5 महीना हुआ होगा और उसने यहाँ पर आने के बाद ये सब कुछ करना भी शुरू कर दिया। उसने बिजनेस को तो संभाला ही था, इसके साथ साथ अब वो किन्नन की मदद भी कर रही है उसे अपना प्रैक्टिस रूम देकर। मुझे ये बताओ क्या वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? तो जुनफेंग कहता है कि हाँ सर, वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक वो दोनों स्वर्ड सिटी में एक दूसरे से मिले थे। उस वक्त मिस क्योंग वैन स्वर्ड सिटी में अपनी एल्केमी का बिजनेस फैला रही थी और किन्नन ने उस वक्त उसकी मदद की थी कुछ एल्केमी पिल्स बनाकर और ये दोनों उसी वक्त से एक दूसरे को जानते हैं। तो लूजी कहता है तो इसका मतलब यह है कि किन्नन वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसके पास काफी सारी बैकिंग सपोर्ट है। तो लू काइशान उसे कहता है कि लूजी बॉस तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ सोचने की जरूरत ही क्या है? मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर उस लड़के को बाहर बुलाना चाहिए किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई भी ना हो, फिर उसकी मैं गर्दन तोड़ दूंगा, उसे मार डालूंगा, यहाँ पर ये सारे के सारे मसले खुद ही हल हो जाएंगे। तो वो उसे कहता है कि लू काइशान तुम वाकई में बहुत बड़े बेवकूफ हो, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ पर उस लड़के को मारने के लिए तुम्हारी जरूरत है? मैं जब चाहे उस लड़के को मार सकता हूँ, लेकिन मिस क्योंग वैन जो कि उसकी बैकर है उससे भी निमटना पड़ेगा। क्या तुम्हें लगता है कि किसी एल्डर के साथ निमटना इतना आसान काम है? और ऊपर से वो सारे
सारे के सारे बिजनेस को भी संभाल रही है। ऐसे किन्नैन को मार डालेंगे तो क्योंगवैन आजाद रहेगी, और क्योंगवैन अगर आजाद रहेगी तो फिर हमें फंसा सकती है और उसके बाद हमें सजा मिल सकती है, क्योंकि एल्डर्स फिर हमें यहाँ पर बलि का बकरा बना देंगे। हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिसके साथ हम लोग शाम को भी मार दे और लाठी भी ना टूटे। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्योंगवैन के बिजनेस को ठप करवाना होगा। अगर हम लोग उसकी बैकग्राउंड सपोर्ट को हटा देते हैं तो किन्नैन बिल्कुल अकेला हो जाएगा और उसके बाद जैसे चाहे उसे मार सकते हैं। तो लू काईशान उसे कहता है तो फिर हम लोग उससे निपटेंगे कैसे? वो लड़की जो है वो तो एक बिजनेस में काफी ज्यादा माहिर है और ऊपर से उसके पास बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं, हम लोग उसके करीब नहीं जा सकते और उसे मार नहीं सकते। तो जुनफेंग भी उसे कहता है कि हाँ बॉस, उसे मारना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इस वक्त उन लोगों की फाउंडेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो लोग अपने बिजनेस को और ज्यादा फैलाते जा रहे हैं जिसकी वजह से हमारा बिजनेस जो है, हमारे सेक्टर का बिजनेस ठप होता जा रहा है। तो लू जी उसे कहता है कि हम लोग उसकी रेपुटेशन को डाउन करेंगे। एक बार उसकी रेपुटेशन डाउन होगी और उसके बाद कोई भी उसके बिजनेस में हाथ नहीं डालेगा, यानी कि उनके शॉप के ऊपर से कोई भी कोई चीज खरीदने के लिए नहीं जाएगा और उनका बिजनेस ठप हो जाएगा। तो लू काईशान उसे कहता है ये बहुत ही अच्छा आइडिया, मैं अभी अपने कुछ लोगों को अरेंज करता हूँ ताकि रात के वक्त जाकर उनकी शॉप्स को आग लगा देंगे। अगर उनका सारा सामान जल जाएगा तो फिर वो लोग क्या कर पाएंगे, रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। तो लू जी से कहता है काईशान तुम तो वाकई में बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम तो अपना दिमाग इस्तेमाल ना ही करो। हम लोग यहाँ पर अगर उनकी शॉप को जला देंगे वो लोग फिर से अपनी शॉप को बना लेंगे। हमें यहाँ पर उसकी इज्जत को ठेस पहुंचानी है और ये कैसे हो सकता है जब हम लोग उनकी बनाई हुई पिल्स के अंदर पॉइजन डाल दें। अगर उनकी बनाई हुई पिल्स के अंदर पॉइजन होगा और कुछ डिसाइपल्स उनको खाने के बाद बीमार हो जाएं या फिर मर जाएं तो इसकी वजह से सारे का सारा इल्जाम किसके ऊपर जाएगा? मिस क्योंगवैन के ऊपर जाएगा। और मिस क्योंगवैन के ऊपर जब इल्जाम लगेगा तो एल्डर्स को इंटेरोगेट करेंगे और क्योंकि कुछ डिसाइपल्स की मौत हो जाएगी पॉइजन की वजह से, इसी वजह से उसे सजाए मौत दी जाएगी या फिर उसे हमेशा के लिए प्रिजन में कैद कर दिया जाएगा और उसके बाद किन्नैन बिल्कुल अकेला होगा। बस यहाँ पर अपना अपना काम देखना है कि हम में से कौन क्या करने वाला है। तो लू जी कहता है कि काईशान तुम्हारे पास यहाँ पर यह मिशन है कि तुम्हें किन्नैन को मारना है। जब वक्त आएगा मैं तुम्हें उसे मारने के लिए भेजूंगा, उसे अकेला करके उसे मारना होगा। जबकि जुनफेंग तुम उसके साथ रहोगे, तुम उसके एक वफादार साथी बनकर उसके साथ रहोगे और उसे उस जगह पर लेकर आओगे जहां पर हम उससे लाना चाहते हैं। और रही बात यहाँ पर पॉइजन मिलाने की, तो उन मेडिसिन के अंदर उनके वेयर हाउस में जाकर उनकी मेडिसिन के अंदर मैं पॉइजन मिलाकर आऊंगा क्योंकि ये काम मैं ही कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में किन्नैन का दिखाया जाता है। तुम्हारा किन्नैन अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद रूम से बाहर निकलता है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है। तुम्हारा किन्नैन कहता है तो फाइनली मैं प्रैक्टिशनर राम के 6 लेवल पर पहुंच चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन यहाँ पर कल्टीवेट किया और मैंने एक लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है। इस टाइम लू काईशान मेरे पर काफी ज्यादा भारी पड़ा था, हालांकि वो इस वक्त अपनी प्रैक्टिशनर राम के 9th लेवल पर है, लेकिन अब जबकि मैंने एक और ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया तो मुझे लगता है कि मैं उसके साथ सही से फाइट कर सकता हूँ। तो इसी के साथ हमारे किन्नैन को वहां पर एक बात याद आती है। तुम्हारा किन्नैन कहता है कि मैंने सुना था कि जो भी अल्केमी टेस्ट को पास करेगा, उस कंपटीशन को पास करेगा, उसे इनाम के साथ साथ रॉयल अल्केमिस्ट बनने का मौका मिलेगा। क्यों ना जाकर मैं इस क्योंगवैन से इस बारे में बात करूं, क्योंकि मैंने टेस्ट को तो पास कर लिया था, तो क्या मुझे एक रॉयल अल्केमिस्ट बनाया जा सकता है? क्योंकि अगर मैं वहां पर पिल्स बनाकर बेचूंगा तो फिर मुझे बहुत सारी कमाई हो सकती है। मेरे पास पैसे होंगे तभी तो मैं अपने लिए रिसोर्सेज खरीद सकूंगा ताकि मैं कल्टीवेट कर सकूं और अपने आप को और भी ज्यादा जल्दी तेजी के साथ स्ट्रॉन्ग बना सकूं। हमारा किन्नैन जल्दी से बाहर निकलता और कहता है चलो सबसे पहले फैंग सिटी में चलते हैं और जाकर मिस क्योंगवैन से ही मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 70 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।